फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको मेज़र कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अगर मेजरमेंट नहीं हो सकता मतलब नाप नहीं ले सकते, उसका मापन नहीं कर सकते, तो उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जैसे आपको टेम्परेचर मेज़र करना है, कर सकते हो। लेंथ मेज़र करना है, कर सकते हो। मास मेज़र करना है, कर सकते हो। लेकिन किसी का इमोशंस मेज़र करना है, कोई आदमी हंस रहा है या रो रहा है, उसका इमोशंस बताना है, आप नहीं मेज़र कर सकते। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम हुए और इमोशंस नहीं हुए। हंसना, रोना, इको, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी आर द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। अब फिजिकल क्वांटिटी को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और दूसरा क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जिसको जो क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड नहीं करती। जैसे अगर आपका मास मेजर करना है, आपका मास 50 kg है, तो अगर मास आपका 50 kg है, तो अगर टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हो, कम हो, बाहर रेनिंग हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो आपका मास 50 kg होगा। जैसे मान लो किसी रॉड या कुछ भी है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है, टेम्परेचर डिक्रीज किया, लेंथ विल बी 1 मीटर। दैट लीनियर एक्सपेंशन और वो सारी चीज़ें यहाँ पे नेग्लिजिबल है, उसको एज्यूम नहीं कर रहे हैं हम कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पे कम होता है, बट वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे नेग्लिजिबल है क्योंकि वो बहुत ही माइनर चेंज होता है। तो अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर वो डिपेंड करेगी तो उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? फर्स्ट तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया मास, दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ, तीसरा होती है टाइम, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ जो होता है दैट इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। इसका इंटेंसिटी मेजर करने में यूज होता है। एंड नेक्स्ट वन इज amount of substance that is used for measuring a amount of substance, and unit of this one is mole. And next one is what, current. So if I calculate this one, if I count this all three, so first one is mass, second length, third time, fourth luminous intensity, and fifth the amount of substance, and this one is current. और एक और क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। सो दिस आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अपने सामने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। फर्स्ट वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है, मास है। सेकेंड क्वांटिटी क्या है, लेंथ है। फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं इसका। और नेक्स्ट वन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो मोल कॉन्सेप्ट में आता है। मोल अमाउंट यूज किसी सब्सटेंस का उसका केमिकल यूनिट होती है। एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और ये वाले टेम्परेचर, मतलब ये हुआ ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड नहीं करती। मतलब मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ टाइम पे, मतलब इनकी यूनिट का यूज नहीं होगा। मास मेजर करने के लिए लेंथ का कोई यूज नहीं है, टाइम मेजर करने के लिए लेंथ का यूज़ नहीं है। मतलब ये सारी की सारी क्वांटिटी एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेराइव्ड क्वांटिटी। अब डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी विच कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अपने पास कितनी क्वांटिटी है फंडामेंटल में, 7। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी होंगी सब डेराइव्ड क्वांटिटी होंगी। इसका मतलब हो गया स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, डेराइव्ड। फोर्स डेराइव्ड क्वांटिटी, वर्क डेराइव्ड क्वांटिटी, इनफैक्ट एनीथिंग